इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की ओर से आने वाली जनरल नॉलेज की बुक, जो आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन इसमें दिया गया है और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसमें जनरल नॉलेज के ही कुछ महत्वपूर्ण इतिहास के क्वेश्चन हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देख करके ही जाए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। और आप पिछला अगर वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में 16 थे महाजनपद बन गए थे। तो आपको इतना याद रखना है, 16 जनपद जो बाद में जाकर महाजनपद बन गए, तो आपको 16 याद रखना है। क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिब्रज, वत्स्य, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती एवं अवंती उज्जैन में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। आपको इतना याद रखना है। 6ठी शताब्दी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में विभाजित था। प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपको इतना याद रखना है। पॉइंट नंबर 4, जैन धर्म से संबंधित प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बन गया था। 23वां जैन तीर्थकर बन गया था, जबकि 24वें तीर्थकर की बात की जाए तो भगवान महावीर हुए थे। और ऑप्शन ए, अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन के 23वें तीर्थकर हुए थे। इनका प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो सर्प का फन जो है सो जैन के 23वें तीर्थकर के का प्रतीक चिन्ह हुआ था। जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात की जाए तो ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जिनका नाम आदित्यनाथ भी था, ये इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29, महावीर रिक्त स्थान तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते थे। 24वें तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर माने जाते थे भगवान महावीर। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा। भगवान महावीर 24वें अंतिम जैन तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें ऋज्विक गांव के ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपको इतना याद रखना है। 30 नंबर क्वेश्चन, त्रिरत्न की अवधारणाएं में संबंधित है। तो आपको बता दें त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन के हिसाब से तो यहाँ बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। तो आपको ए, बी और सी दोनों में लगाना है। जो आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, ये नोट देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीआई द्वारा इसे प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में बी सी दोनों होगा तो कोई सीबीटी में एक ही और या OMR सीट पर एक ही रख सकते, इसलिए ये क्वेश्चन को निरस्त कर दिया। आपको जैन या बौद्ध दोनों में से कोई एम मिलेगा। त्रिरत्न की अवधारणा संबंधित है तो जैन ही मिलेगा या बौद्ध में से एक कोई मिलेगा। तो आपको जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न थे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये सभी जैन धर्म से संबंधित है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध धर्म और संघ जो है सो बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो आपको इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तक की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत की बात ये इस्लाम कुरान से संबंधित, जो आप सभी को पता होगा। सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से संबंधित है, जो आप सभी को याद भी होगा। जैन धर्म जो है सो उपनिषद हिंदू धर्म से संबंधित है, तो ये नहीं होगा। ईसाई धर्म जो है सो बाइबल से संबंधित, तो ऑप्शन सी जो है सो ये जोड़ी असंगत है। चलिए इससे रिलेटेड पॉइंट, जैन धर्म का साहित्य का प्राचीन नाम आगम कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखिए, जैन धर्म को
जैन धर्म के प्राचीन साहित्य का नाम आगम के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना याद रहे। जैन रचनाकार के ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की है। तो आपको इतना याद रखना है। उपनिषदों की बात की जाए तो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये बौद्धिक वाङ्मय में अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के आत्म स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो आज चलिए शुरू करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन का जन्म 560 में तो 63 में तो बुद्ध का जन्म हुआ। तो के पूर्व और ईसा पूर्व और 483 ईसा पूर्व के 80 वर्ष की उम्र में, 80 नहीं 83 हुआ, मृत्यु हो गई थी इनकी। इसका तो महावीर का बुद्ध का जो है सो 563 ईसा पूर्व में जन्म और 483 में मृत्यु हो गया 80 वर्ष की उम्र में। तो आपका ऑप्शन सी जो है सो सही हो जाएगा। यहाँ पे ये जो है डाटा गलत दिया गया है। देख लीजिए यहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईस्वी पूर्व और मूल 80 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी, जो ये गलत है। नोट, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में और लुम्बिनी कपिल वस्तु में मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। आपको इतना याद रखना है। ऑप्शन सी जो क्वेश्चन में यहाँ पे डाटा डिफरेंट गलत दिया गया है, जो सही नहीं है। और इतना डाटा ये भी दिया गया, तो ऑप्शन सी ही होगा क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 33, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने अपने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो ये साल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो ऑप्शन ए सही। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में, देखिए यहाँ पे डाटा सही दिया गया हुआ, पूर्व में ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे जन्म हुआ था, जबकि इसके पिता सुयोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की उम्र में कठिन तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष को अश्वत्थ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति और साल के वृक्ष के नीचे इनका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, बौद्ध धर्म की नींव रिक्त स्थान महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर आधारित है। तो आपको बता दें बौद्ध धर्म के नींव 4 सच्चाई, महान सच्चाई एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म के सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य सच्चाई का उपदेश दिया है। इस संस्कृति में तो चत्वारिक आर्य सत्यानि और पाली में आर्य सत्यानि कहते हैं। तो आपको ये भी थोड़ा बहुत याद रखना। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्न हैं। दुख संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सभी अष्टांगिक मार्ग दिया है दुखों की मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 35, निम्नलिखित में से कौन से भगवान बुद्ध की 4 महारत्न महान सच्चाइयों में नहीं है? तो संसार दुखों का घर है, ये भी सही है। संसार दुखों का कारण दुख का कारण इच्छा है, ये भी आपका सही हो। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुख से निवारण हो सकता है, ये कहीं बुद्ध के द्वारा नहीं बताया। ऑप्शन सी जो है सो ये उनकी सच्चाई नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है सो सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो आपको बता दें बौद्ध धर्म से संबंधित त्रिपिटक है। इनसे संबंधित बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित है। बुद्ध की
मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भाग विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक में विभाजित किया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। सुत्त पिटक, सुत्त का अर्थ होता है उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित है। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी है। विनय पिटक की बात की जाए तो इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। तो आपको इतना याद रखना है। अभिधम्म पिटक की बात की जाए तो इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, त्रिपिटक उपदेश का पहला संग्रह है। किससे संबंधित? जैन धर्म से संबंधित त्रिपिटक उपदेश का सबसे पहला संग्रह है बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो यह गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया गया था। गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है सारनाथ वाराणसी में 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं सारनाथ वाराणसी में दिया था, जिसमें धर्म चक्र परिवर्तन का नाम दिया जाता है और जो बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के प्रचार के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो उनका बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। गौतम बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुयोधन शाक्य गण के मुखिया थे, आप ऊपर भी बताए थे। इनकी माता महामाया कोलीय वंशीय थी। 35 वर्ष की आयु में उरुबेला बोधगया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात ये बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना शाब्दिक उपदेश कौशल देश की राजधानी साबरमती में दिया था। तो आपको इतना याद रखो। क्वेश्चन नंबर 40, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान आया था? बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए जुआन जांग जो है सो भारत आया था। चीनी विद्वान भारत आया था। बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुआन जांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा। बौद्ध धर्म की परंपराओं में 2000 वर्ष तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा। यह बौद्ध परंपरा चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहते हैं। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्धिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों और मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोगों को आत्मसात कर लेते थे। तो आपको इतना याद रखना। और यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान आया था? तो जुआन। ये सीधे शब्दों में याद रखना, आपको लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 41, बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें यह बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश के लिए जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया था। तो उनके द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। जनसाधारण के लिए संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में पाली भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में
सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जो कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता सुयोधन शाक्यगण की मुखिया थे। पिता सुयोधन शाक्यगण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो आपको पीछे भी करवा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो आपको ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 44, जातक कथाओं में रिक्त स्थान के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो यह बुद्ध के जन्म और उनके मृत्यु का जातक कथाओं में बुद्ध के जन्म और उनके मृत्यु के उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाएं में। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म और कहानियां हैं जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित है। यह कथा व्यक्ति और नैतिकता, धर्म, सत्य, धर्म एवं प्रेम, भाईचारे का संदेश देती है। क्वेश्चन नंबर 45, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो आपको बता दें 6ठी शताब्दी में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में काल में कई मामले में संक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है और द्वितीय नगरीकरण घटित होती है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता और शूद्रों में असंतोष ने नई धर्मों को जन्म दिया, जिसे बौद्ध व जैन धर्म प्रमुख थे। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम माया था। गौतम बुद्ध का माता का नाम माया देवी था, जो कोलीय गणराज्य की राजकुमारी थी, जिनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया सुयोधन के साथ हुआ। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध को पालन पोषण किया था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम अष्टांगिक मार्ग और पंचशील सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। बौद्ध धर्म में भगवान अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हें मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार है। तो आप सभी अपने जीवन में भी ये अष्टांगिक मार्ग उतार सकते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और सीखने लायक चीज़ें भी हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि जो है यह अष्टांगिक मार्ग है बुद्ध के द्वारा दिया गया। बुद्ध ने पंचशील सिद्धांतों जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हुए बुद्ध ने 5 उपदेश दिए थे। प्राणी मात्र को हिंसा में विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया हो उसे लेने के विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार में विरत रहना, असत्य बोलने के विरत रहना, मादक पदार्थों में से विरत रहना जो है ये सभी बुद्ध के 5 उपदेश निम्नलिखित हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ है। तो आपको बता दें बौद्ध वास्तुकला में प्रमुख रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ है। बौद्ध धर्म में धार्मिक
वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म में धार्मिक वास्तुकला में भिन्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं। मठ, विहार, अवशेष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। स्तूपों के निर्माण का उपदेश गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ, विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म ने गुरु अपने शिष्य के शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बौद्ध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 49, बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। आपको बता दें श्रीलंका में दांत का मंदिर स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थल दांत का मंदिर श्रीलंका में कैंडी शहर में स्थित है। कैंडी के पूर्व राजशाही मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए हैं। कैंडी श्रीलंका के राजाओं की अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 50, बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो आपको बता दें सारनाथ में, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था वहीं पे स्थित है। बौद्ध संरचना धम्मेक स्तूप एक बृहत स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। धम्मेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। यह स्तूप व अन्य कई स्मारकों के स्थान पर लिया गया है। तो आपको इतना याद रखना। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये इंडोनेशिया में स्थित बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुदुर अथवा बोरोबुदुर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत मंगेलोंग नगर में स्थित है। 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो यह धम्मेक सारनाथ जो है सो यहाँ सही है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंचवगियों को दिया था। इस स्थान पर सम्राट अशोक ने धम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। तो आपको इतना याद रखना है, सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से धर्म चक्र परिवर्तन उपदेश धम्म चक्रवर्तन कहलाया पहला उपदेश। और जहाँ पे उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम जिसने सीट ऑफ होली बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो यह जो है सो त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के आधारभूत और मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित है। निम्न त्रिपिटक कहलाते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जाना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। पॉइंट नंबर 6, पारसी यहूदी धर्म के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो आप वीडियो को और आगे तक ज़रूर देखें। भारत का एक धर्म ज़ोरोअस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है। तो आपको बता दें यह महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। पारसी या यहूदी धर्म ज़ोरोअस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र हैं। भारत में इस पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है, जो ईरान के प्राचीन काल में प्रचलित एक धर्म था। क्वेश्चन नंबर 55,
नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है, तो आपको बताना है। अस्ते पारसी से संबंधित है, जोड़ा यहूदी से, जबकि त्रिपिटक बुद्ध से, और मंदिर जो है सो हिंदू से संबंधित है, जो गलत है। पारसी का अवेस्ता पारसी का, तोड़ा यहूदी का, त्रिपिटक बुद्ध का धर्म ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदू की पूजा स्थल का नाम है। तो ऑप्शन डी सभी से भिन्न है, आप सभी को याद रखना है। यहाँ जो है अवेस्ता पारसी धर्म की ग्रंथ है, जबकि तोड़ा जो है यहूदी का है, और त्रिपिटक की बात की जाए तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन 55 जैन अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। जैन अवेस्ता के साथ पारसी धर्म को जोड़ा जाता है। जैन अवेस्ता पारसी धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथ्रुस्ट ईरान के थे। इनके शिक्षाओं का संलग्न जैन के अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। तो आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन 57 यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं। यहूदी जो है सो पारसी धर्म को पालन करते हैं। तो आप सभी को याद रखना है। यहूदियों का एकेश्वरवाद धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है। ईश्वर अपना संदेश पैगंबर के माध्यम से प्रेरित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेवक को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इस्राएल और हिब्रू भाषियों का इज़राइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। तो आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है। तो आपको तोड़ा जो है सो यहूदी धर्म से संबंधित है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और यहूदी धर्म का भाषा तनख है। इन धर्म ग्रंथ का नाम तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोड़ा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक का दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध को शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र महेंद्र और संघमित्रा पुत्री भी शामिल थे। तो आपको याद रखना है। ऑप्शन सी सही। अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारक और दूरदराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध को भिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सके। इनमें बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवानामप्रिय। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के बीच रहा था। तो आप सभी को इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित में से कौन सा राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। तो आपको बता दें अशोक जो थे सो संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे। क्वेश्चन 68 ने धार्मिकता एवं द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो अशोक ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। तो आप सभी को इतना याद रखना। मौर्य वंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया था। अशोक ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग पुरस्कार में हुई क्षति और नरसंहार में अपना मन बुद्धि से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। आपको इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग
आधुनिक युग की ओर विजय थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई थी। यह किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को याद रखना, ये ओडिशा से संबंधित था। अशोक के शासन सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में एक विजय थी, जो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ था। तो ये था ओडिशा से संबंधित। इससे रिलेटेड पॉइंट की बात, कलिंग युद्ध अशोक के जीवन की आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ाया गया था। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ था, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिया। इस धर्म की स्थापना की और आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 63, अशोक ने युद्ध के बाद बौद्ध उपदेश को अपना लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध ने बौद्ध उपदेश को अपना लिया था। आप सभी को याद है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजय हुए थे। और कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13 शिलालेख में वर्णित है। तो आप सभी को याद रखना, अशोक के 13वें शिलालेख में उनके कलिंग युद्ध का वर्णन मिला था और उनके हृदय परिवर्तन के बारे में भी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65, चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो आपको बता दें, बिंदुसार नाम मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक हुआ था। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में 273 ईसा पूर्व के बीच मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक हुआ था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या बारीसार कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजपूत डायमेकस आया था। बौद्ध विद्वान सारनाथ ने इसे 16 राज्यों के विजेता बताया था। तो आप सभी को इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 66, सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश के संबंधित था। तो यह बिंदुसार था जो मौर्य वंश से संबंधित था। ऑप्शन सी, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। बिंदुसार का अधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। आप सभी को याद रखना है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी था? तो यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक हुआ था। आप सभी को याद रखें, सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा था, तब वह अवंती का राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्मन कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था। अशोक का सौतेला भाई था। तो आप सभी को इतना याद रखना है। क्वेश्चन 68, सम्राट अशोक के पत्थर के स्तंभ और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश संकीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। 14 अशोक के कुल मिलाकर के कितना शिलालेख है? तो उस शिलालेख की बात की जाए तो 14 अशोक के शिलालेख हैं।
सम्राट अशोक मौर्य काल मौर्य साम्राज्य का शतकवा 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। इसमें ने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाया ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सके। तो आप सभी को याद रखना है, अशोक के कुल मिलाकर के 14 शिलालेख थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के सम्राट अशोक हुए थे। आप सभी को इतना याद रख। क्वेश्चन नंबर 70, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मौर्य ने 223 ईसा पूर्व में की थी। उन्होंने नंद वंश के संस्थापक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य के स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आप सभी को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 71, कौटिल्य या अर्थशास्त्री हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। यह मौर्य प्रशासक के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य या चाणक्य विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 223 से 298 ईसा पूर्व में महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिन्हें चंद्रगुप्त के प्रशासनिक उपदेश तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसने राज्य व्यवस्था, कीर्ति, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। तो आप सभी को इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 72, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 73, मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ता में से एक था। उनका संबंध किस देश से था? तो उनका संबंध यूनान से था। मेगास्थनीज का यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। तो आप सभी को इतना याद रखना है। क्वेश्चन 74, सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपको बता रहे हैं, रज्जुक के नाम से जाना जाता। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल में 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। क्वेश्चन 75, किस राजा की कहानी मुद्राक्षस का नाटक विषय पर आधारित है? तो आपको बता दी है, चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्राक्षस पर वर्णित है। मुद्राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। इस ग्रंथ के मौर्य इतिहास मुख्य चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इस चंद्रगुप्त मौर्य के विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। तो आप सभी को इतना याद रख। क्वेश्चन 76, मौर्य वंश के किस वंश ने समाप्त किया था? तो यह शुंग वंश के द्वारा मौर्य वंश की समाप्ति हुई थी। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदस्थ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासक उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व में 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक हुआ था। क्वेश्चन 77, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन हुआ था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट की बाद बृहदस्थ जो है सो मौर्य वंश के अंतिम शासक हुए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।